आज हम बैठे हैं अपने गुरुजी पंडित रजनीकांत पाठक जी के यहाँ सेक्टर 4F क्वार्टर 2020 में। आजकल मीडिया में सनातन धर्म को लेके खूब चर्चा बनी हुई है। कई पार्टियों के नेता सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और जैसे ए राजा, स्टालियन, ये सब बहुत अनाप शनाप हमारे धर्म के बारे में कह रहे हैं। तो हम जानकारी लेना चाह रहे हैं अपने पंडित जी से कि सनातन धर्म क्या है, इसकी पद्धति वगैरह क्या है, इसकी विशेषताएं हमें पंडित जी बताएंगे और मार्गदर्शन करेंगे हम लोगों को। मैं पंडित रजनीकांत पाठक, जोशी उपचार केंद्र, बोकारो स्थित झारखंड से बोल रहा हूँ। आज मेरे परम प्रिय श्री स्वरूप शेखर पांडे जी जो धर्म जागरण बोकारो और संस्कार भारती बोकारो जिला के हैं, ये इसमें जो है सो बहुत इनका इंटरेस्ट है और लोगों की सेवा बहुत करते हैं। ये लोगों की सेवा करते हैं, कल्याण के लिए सेवा करते हैं और सबकी भलाई करते हैं। ये बहुत ही अच्छे सज्जन आदमी हैं। इनका मैं जितना बड़ाई करूँगा कम ही होगा। आज ये हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन भी किया कि सनातन धर्म है क्या, इसका क्या क्या इसमें गुण है, क्या क्या इसमें कैसे इसको फॉलो करना चाहिए, या इसका बहुत सब दुनिया में क्रिटिसाइज हो रहा है। तो आज उसी के बारे में मैं इनको ही बता रहा हूँ और अपने दर्शकों को बता रहा हूँ। सना पलस्तन दो चीज़ से मिलकर बोलता है, सना पलस्तन। सना माने क्या होता है? सना माने होता है ब्रेथ, श्वास। जो हम श्वास लेते हैं पहला जन्म के समय, जो हम श्वास लेते हैं और श्वास को जो तन में शरीर में डालते हैं, वही हमारा जीवन है। अगर श्वास 1 मिनट में रुक जाएगा तो आदमी रहेगा, तुरंत मर जाएगा। तो इसीलिए समा का मतलब हुआ श्वास और तन माने हुआ शरीर। जो सबसे पहले आपके बॉडी में इंटर किया, प्रवेश किया, आपको श्वास शरीर में गया, वही हुआ सनातन। अब धर्म किसके बोलते हैं? धर्म जो धारण करने हो, धारण करके उसमें रम जाइए। तो धारण करके रम जाइएगा तो उसको हुआ धर्म। तो सनातन धर्म का मतलब यही हुआ। और सनातन एक ऐसा धर्म है जो कि न कभी ख़त्म हुआ न कभी ख़त्म होगा, ये अजर अमर है। इसको माने खराब करने के लिए सनातन धर्म का न कोई आदि है न कोई अंत है। जो इस धर्म से छेड़खानी किया उसको जीवन में पछताना ही पड़ा। मुगल में औरंगजेब भी बहुत अत्याचार किया। अत्याचार इतना किया कि बहुत से हिंदुओं को जो है सो धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाया। और ये भी हम लोग इतिहास में पढ़े हुए हैं, बहुत आदमी के जनेऊ तोड़ के मुसलमान बनाया। उसका भी अंत हो गया है। उसके बाद रावण, आप बात करते हैं त्रेता युग में रावण था। रावण भी सनातन धर्म का अपोज किया। उसका भी गति कैसा हुआ ये हर एक आदमी को मालूम है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, उस समय भी सनातन का अपमान करने वाला था कंस। अब कंस का भी कैसा होगा ये हमको अपने दर्शकों को बताने के लिए जरूरत नहीं है। हर एक आदमी को मालूम है कि रावण की गति कैसे हुई, कंस की गति कैसे हुई। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आदमी को बोलता है, आदमी घर में बोलता है सनातन धर्म को फॉलो करता है, विलेज में करता है, टाउन में करता है, शहर में करता है, विश्व में करता है। और यही एक धर्म है जो सबको भलाई करता है। विश्व में एक यही सनातन धर्म है जो सबका कल्याण चाहता है, और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो सबको कल्याण चाहता है। ये अपना के बाद चाहता है कि हमारे पूरा भारत को बढ़िया डेवलप हो, भारत का कल्याण हो, साथ साथ विश्व का भी कल्याण हो। और सबसे ज़्यादा सनातन धर्म में किसी होती है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम लोग नदी की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं।
यहाँ तक कि तुलसी का पूजा करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग का बहुत धर्म में सांप का भी जो हम लोग पूजा करते हैं नागपंचमी के दिन। नागपंचमी के दिन सांप को आदमी दूध भी पिलाता है। अब हर एक चीज़ का सब जीव, किसी भी जीव से हम हर एक जीव में पर हत्या किसी का नहीं। हमारे सनातन धर्म में हत्या है ये नहीं है, एकदम हत्या नहीं है। किसी भी जीव पर सहायता कीजिए, मानवता कीजिए, यही सनातन धर्म है। अब पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ और तुलसी के बारे में बता रहे हैं। पीपल का पेड़ और तुलसी का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि बराबर ऑक्सीजन ही देता है, बराबर ऑक्सीजन ही प्रदान करता है। यही दो पेड़ है और इसके हम लोग बराबर पूजा करते हैं। आप इसके पास बैठिए, आपको पूरा बढ़िया महसूस होगा, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको शनि संबंधी कोई भी बीमारी है, शनि संबंधी कोई भी बीमारी है, तो उसमें अगर जो है सो आप उसमें जल देते हो, शाम को सरसों तेल का दीपक जलाते हो, पीपल की सेवा करते हैं। और इसका पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसमें हर एक देवता का है, हर एक देवता का वास है। इसका मंत्र भी है मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु सखा शंकरेव च पत्ते पत्ते देवानाम वासुदेव नमस्तुते। तो ये बताइए सनातन धर्म कैसा चीज़ है जो कि हम लोग पेड़ का पूजा करते हैं। यहाँ तक कि गंगा में जो स्नान करते हैं वो भी स्नान करते हैं। और ये सनातन धर्म ऐसा है जो सबकी सेवा, सनातन धर्म से ही हर एक धर्म की उत्पत्ति हुई है। सनातन धर्म गौतम बुद्ध भी यहीं के थे, उनका जो धर्म चला ऊँचे पड़ा, बौद्ध धर्म पड़ा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह, इनका जो यही सनातन से भी है, इनका जो धर्म पड़ा सिख लोग का जो है सो इनका गुरु ग्रंथ, इन लोगों का जो गुरु ग्रंथ ऐसा किताब है जिसमें खाली जो है सो मुनियों का उसमें खाली वर्णन है, उसमें खाली उनको वाणी दिया हुआ है। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें कि राम नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में उसमें हर एक जगह राम राम का है और इसमें जनक जी का ही बहुत व्याख्या किया गया है। तो सनातन धर्म के बारे में जो भी चीज़ बोलता है, सनातन धर्म सबकी रक्षा करता है। ये बोलता है कि किसी भी आदमी को मारिए मत, किसी भी आदमी को काटिए मत, किसी भी आदमी को दुख में तकलीफ, किसी को तकलीफ मत दीजिए। अगर आप तकलीफ नहीं दिएगा तो ऊपर वाला भी आपका नहीं तकलीफ देगा। हमारे मदन मोहन मालवीय जी भी बोलते हैं कि सनातन धर्म बहुत पहले से है, ये बहुत आदमी का सेवा करता है, बहुत आदमी का भलाई करता है और इसके जप से हर एक आदमी को फायदा भी होता है। इसके जप में क्या है, आप अगर किसी तरह का पूजा कीजिए, पहले बताए हैं कि पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग गौ माता की पूजा करते हैं, सर्प का भी पूजा करते हैं। तो यही एक धर्म है जो कि सभी आदमी के लिए फायदा होगा। अब क्या हुआ, अभी पर हम लोग देख रहे हैं बहुत आदमी दक्षिण का बोलने लगे सनातन धर्म का खराब है, सनातन धर्म को क्या बोलता है कि ये बीमारी है वो बीमारी है, 25 को आदमी बता रहा है इसमें डेंगू है तो ख़त्म कर देना चाहिए, ये ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे भी देखते हैं कुछ आदमी यूपी से भी इसका क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ बिहार से भी आदमी क्रिटिसाइज करते हैं। आगे सनातन धर्म कुछ नहीं है। ये हमारे रामायण को भी गलत बताते हैं, गीता को भी बताते हैं, वेद को भी गलत बताते हैं, जबकि इसका आदमी को अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में कैसा धर्म है जो कि आदमी इतना इसको क्रिटिसाइज करता है, बाकी इसके बाद भी सनातन के आदमी इतना धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, कोई उसका मन गलत काम नहीं, कोई इसका ज़्यादा बोलता नहीं है, कोई कत्ल नहीं कर जाता है। यही अगर इस्लाम धर्म के बारे में कोई भी आदमी एक बार बोल के देखे तो इस्लाम धर्म के बारे में बोलते हैं तो आपको सब कत्ल कर दिया जाएगा। बाकी सनातन धर्म एक ऐसा है जो कि इतना क्रिटिसाइज करने के बाद भी हमारे जितने माने मंत्री हैं या जितने हमारे बड़े आदमी हैं या जितने हमारे संत हैं, जितने साधु हैं, इसके बारे में सिर्फ बोलते ही हैं आकि उसका नहीं बोलना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए, उसको नहीं बोलना चाहिए। भाई कोई भी आदमी कत्ल के बारे में गलत बात नहीं बोलता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी भी सनातन धर्म के पूरा उपासक हैं, वो भी इसके बारे में सब क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। उसमें तो कुछ नहीं आता है। और क्या है सनातन धर्म में, क्या है, कोई जात पात नहीं है। और जात का ओरिजिन क्या हुआ, पहले भी हम बता दिए हैं यूट्यूब में कि जात वगैरह कुछ नहीं है।
अब जैसे कि बारे में क्या हुआ, कश्यप गोत्र के आपको हरिजन भी हैं, कश्यप गोत्र के पासवान भी हैं, कश्यप गोत्र के बनिया भी हैं, कश्यप गोत्र के राजपूत भी हैं, कश्यप गोत्र के भूमिहार भी हैं, कश्यप गोत्र के पंडित भी हैं। तो हम लोग का सबकी उत्पत्ति हुआ गोत्र से, गोत्र से उत्पत्ति हुआ, तो सब हिंदू एक हैं। और खाली आदमी अपना फायदा के लिए आदमी को जाति गणना कराता है, आदमी को बांट देता है सिर्फ आदमी को अलग अलग होने के लिए। अगर आपको बगल में कोई भी दूसरा जात रहता है, मान ली कि हम पंडित हैं, हमारे बगल में कोई अगर मान ली पासवाने है या हरिजन है, राजपूत है या कोई भी है, रात को 12 बजे जरूरत लगा तो हम उसी को बोलेंगे आओ भाई हमको हेल्प करो, न कि हम पंडित जी को खोज कर लाएंगे। इसीलिए जब तक हिंदू अगर आपस में यूनाइट होगा, हिंदी को यूनाइट होना चाहिए, हिंदू को एक साथ करना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा करें। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप कीजिएगा तो आपको जीवन सुखमय होगा। अब इसमें जिसका आपको विश्वास उसका पूजा कीजिए, जिस पर आपको विश्वास होता है पूजा कीजिएगा तो क्या होगा, आपकी शांति मिलेगी। अब क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं सुबह में उठिए, उठने का हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं 4 बजे से लेकर 5:30 बजे 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। आप उठने के बाद से सबसे पहले अगर कोशिश है तो धरती माँ को गोड़ लागिए, पर धरती माँ गोड़ लागिए और उठने के लिए कोशिश कीजिएगा राइट साइड में उठें, राइट साइड में उठिए, भगवान का नाम लेकर उठिए। उसके बाद अगर आपको टाइम है तो सूर्य के प्रकाश में बैठिए या सूर्य को जल दीजिए सुबह सुबह। अगर वो करते हैं तो सूर्य में एक ऐसा रे सुबह आता है जो किसी भी बीमारी को ख़त्म कर देगा, किसी भी बीमारी ख़त्म कर देगा। अगर आपको हार्ट का बीमारी है, बोन का बीमारी है, ब्लड का बीमारी है, स्किन का बीमारी है, तो सूर्य के प्रकाश में बैठने से होगा। सूर्य आपका सही रहेगा तो आपके घर में किसी तरह का दोष नहीं लगेगा। चंद्रमा अगर घर में रहेगा तो घर में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। सूर्य अगर बढ़िया रहेगा तो घर में मेल को शांति मिलेगी, चंद्रमा बढ़िया रहेगा तो फीमेल को शांति मिलेगी। तो यही एक सनातन धर्म है जो हर एक की रक्षा करता है और हर एक की पूजा करता है। कभी सनातन धर्म नहीं बोलता किसी को मारिए, किसी को पीटिए, किसी को जलाइए, किसी को ये कीजिए। तो सनातन धर्म के बारे में मैं पांडे जी को बता रहा हूँ, जो बताने का क्वेश्चन था आखिर सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ और सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए। तो हम लोग हर एक हिंदू आदमी, हिंदू का एक कर्तव्य है कि सनातन धर्म की पूरी रक्षा करें और इसको अगर बढ़िया से कीजिएगा तो आपका इस जन्म में बढ़िया होगा और अगला जन्म बढ़िया होगा। कहीं सनातन धर्म बोलता है कि हम लोग का पूर्व जन्म भी होता है, पूर्व जन्म भी होता है और मरने के बाद भी जन्म होता है, कन्वर्सन होगा। बढ़िया कर्म करेंगे फिर मनुष्य होंगे। तो इसीलिए आदमी को सनातन धर्म को फॉलो करना चाहिए, पूजा पाठ भी सबका करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना चाहिए। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें कि यहाँ तक गौ की हम लोग पूजा करने के पत्थर की पूजा की जाती है। और सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है टीका का। देखिए टीका यहाँ लगाते हैं, टीका का बहुत बड़ा महत्व है। इसमें 3 नाड़ी मिलती है, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। ये पॉइंट जो है सो बहुत हीटेड रहता है। इस पॉइंट पर अगर हम टीका लगाएंगे तो ये पॉइंट रहेगा कूल और यहीं से निकलता है त्रिनेत्र, भगवान शंकर का त्रिनेत्र निकलता है। अगर कोई भी आदमी चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे पढ़ता हो, चाहे किसी भी काम में रहते हैं तो इसी से होता है त्राटक। तो यहाँ से आप रे निकालिए और रे निकाल के जो भी आपका इष्ट है, इष्ट माने जिसको आप ज़्यादा पूजा पाठ करें, इष्ट आपका जो भी इष्ट हो, इष्ट में हनुमान हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, या जो है सो कृष्ण भगवान, जिसको आप मानते हैं, यहाँ तक कि अपने फादर को ही मानते हैं, जिसको भी मानते हैं उसको इष्ट मानिए और इष्ट को रखिए एकदम सामने और यहीं से आप रे निकालिए और यहीं से निकाल के 180 डिग्री पर स्टेट एकदम सोचिए। तो ये कीजिएगा तो इसमें आपको हर एक तरह की सफलता मिलेगी। इसी से वो त्राटक मंत्र ही होता है। तो यहाँ आप अगर टीका लगाते हैं और टीका लगाने वाला सिर्फ सनातन धर्म ही में है, अगर टीका लगाते हैं तो ये दिमाग रहेगा कूल, यहाँ बहुत गर्म होता है। तो आपका जो भी अगर होगा वो बहुत सही डिसीजन लीजिएगा, कहीं गलत काम नहीं कीजिएगा। और ये बराबर आपको धर्म की प्रचार करता है। ये सनातन धर्म पत्थर की पूजा करता है, राम की पूजा, कृष्ण की पूजा, नटराज की पूजा। तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर एक को मेल मिलाप सिखाता है, हर एक को प्रेम करना सिखाता है, हर एक से चाहता है भाईचारा रखिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, किसी से गलत व्यवहार मत कीजिए, हर एक आदमी को बड़े बुजुर्ग की सेवा कीजिए और उसे आशीर्वाद लीजिए।
अगर बड़े आदमी का आशीर्वाद लीजिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए सनातन धर्म को आदमी को मानना चाहिए और सनातन धर्म यही चाहता है कि विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण होगा सनातन, विश्व का कल्याण हो तो सनातन धर्म को मानना चाहिए और सनातन धर्म से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो अंत में मैं बोल रहा हूँ, बोलिए सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो।